नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा। मुझे सहारा है तेरा सब जग के पालनहार, कार्तिक मास के महात्म्य का 19वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे प्रिय यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तत्वाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधतामिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोद नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यहाँ तीसरा नरक है जिसका नाम क्रैके है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीम त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य को असीमंत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो जिसका नाम कूट शाल मली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6ठा नरक देखो। उल्लवण नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का ही है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभिपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है और इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरप नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं और इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। नंबर 1, अपकीर्ण, पाडाकते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप। यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूँकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचरण धन क्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। नंबर 1, रात्रि जागरण, दूसरा प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सींचन, उद्यापन और दीपदान। यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए।
ऋषि बोले कि भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया है। यह मोक्ष की कामना करने वाला अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यह कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर के जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी में वन जाकर जागरण करे और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल ना मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन ना कर सकें तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो उसे दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के ना होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सौनक आदि ऋषि बोले कि आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है, इसका कारण बताइए। तब सूत जी बोले कि पीपल भगवान विष्णु और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, हम लोगों ने मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हैं? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। तब सूत जी बोले कि प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुँचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तथा अनविज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। तब सूत जी बोले कि इस प्रकार कुपित पार्वती जी के श्राप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। तब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ भमड़ी भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा कि लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह
उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उसके विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली कि चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसीलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात को सुनकर महर्षि उद्दालक बोले कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हों, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों और पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना होते हों और पति पत्नी आपस में कलेश करते हों, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। तब सूत जी बोले कि अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वे इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर के बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूँ, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे, तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना, तो वे व्याकुल हो गईं। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मेरी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले कि ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में बैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। तब सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे और तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का ये अध्याय का समापन करते हुए इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।